अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बात करूंगा जो यूरोप में और यूके में महंगाई का तूफान आया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है। पाकिस्तान में भी महंगाई हुई है, लेकिन यूरोप में इस तरह से महंगाई होती नहीं है। मैं तकरीबन 15-16 साल से यूरोप में हूँ। कभी भी प्राइसेस जो है इस तरह से हाइक्स नहीं आई। मैंने यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-9 में, वो भी देखा है। इसके अलावा भी दरमियान में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे होती रही हैं, लेकिन जो इस दफ़ा महंगाई का तूफान आया वो कभी भी नहीं आया। उसकी बेसिकली बुनियादी वजह वजूहात हैं, बेसिकली दो हैं। पहली वजह तो ये है कि जो जो पैंडमिक कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। असल में जब कोरोना आया था उस टाइम पे इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई। उसमें क्या सप्लाई का मसला हुआ था, महंगाई नहीं हुई। चीज़ें मिलना बंद हो गई थी, लेकिन चीज़ों की प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। मुझे याद है कि हमने अपने बेटे के लिए एक प्राम नहीं, हमने स्टूल लेना था उसके लिए, जो बेबी चेयर होती है। तो जो चेयर हमें पसंद आई थी वो हमें वो मिल ही नहीं रही थी। वो हमने कोई 3-4 चक्कर लगाए और उन्होंने हमें बताया कि वो अभी उसकी सप्लाई आनी है, वो फिर कैंसिल हो गई है। फिर उन्होंने बताया कि अब 2 माह के बाद आएगी। तो इस तरह करते करते हमें तकरीबन 5-6 माह उसका वेट करना पड़ा। और दरमियान में हमने एक और जो उनकी जो जो स्टैंडर्ड बेबी चेयर होती है वो हमने बाई की। और फिर जब वो दोबारा वो वाली चेयर आई तो हमने फिर वो वाली चेयर दोबारा से बाई की। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइसेस तब भी नहीं बढ़ी थी, लेकिन जब उसके बाद जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ है तो प्राइसेस तब बढ़ना शुरू हुई हैं। अच्छा, अब प्राइसेस जब बढ़ना शुरू हुई हैं तो साथ ही यूक्रेन का मसला स्टार्ट हो गया। इन्वेडिंग स्टार्ट हो गई रशिया की यूक्रेन के ऊपर। तो फिर एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो गया। एनर्जी क्राइसिस इतना इतना बुरा स्टार्ट हुआ कि बिजली की प्राइसेस बड़ी ज़्यादा शूट कर गई। इसके अलावा जो फूड प्राइसेस थी वो उसके नतीजे में वो बढ़ गई। जो बेंजीन की प्राइसेस थी, जो ऑयल की प्राइसेस थी, वो बड़ी ज़्यादा बढ़ गई। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, गर्मियों में पिछले साल हमारा जो बिल आया वो तकरीबन 2000 सेक था। जो कि तकरीबन यूजली 800-900 आता था, वो 2000 सेक तक चला गया। जो ऑयल की प्राइस थी वो हमें तकरीबन 15-16-17 के आसपास मिलता था पर लीटर। तो वो 24-25 के दरमियान चला गया। तो इसकी वजह से हर चीज़ पे इफेक्ट आया। जो आपकी कॉस्ट है, जो डिलीवरी की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो इफेक्ट हुई। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा इफेक्ट हो गई। टोमेटो में आपको बताता हूँ कि किसी टाइम पे हम 9 सेक के लेते थे पर किलो। हम टोमेटो खरीदते थे जब हम स्वीडन में आए हैं। तो जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, जब जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, तो वो उसकी प्राइस 64 तक चली गई। तो फिर हमने 64 पे भी खरीदे हैं। जो पिछले साल जून जुलाई की बात है, तब हमने 64 तक भी खरीदे हैं। और ये काफ़ी देर तक ऐसे चलता रहा। फिर इसके बाद जो अब जो जो योगर्ट है, धनिया पुदीना, जो भी सब्जियां हैं, सबकी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा हाई हो गई। जो जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो आपको जब आप लोन करते हैं घरों के लिए, या बेसिकली जो फैक्ट्रीज हैं वो अगर लोन करती हैं, तो वो बड़े ज़्यादा हाई हो गए हैं चीज़ों की। जो रेंट्स हैं, घरों के रेंट्स हैं, वो फिर वो भी बढ़ गए। तो तकरीबन पिछले साल इस साल तकरीबन 10 से 15% तक जो इंक्रीज़ है वो घरों के जो रेंट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा, अब यही चीज़ें जो है वो यूके में भी हुई हैं। यूके में भी जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है वो उतना ही उसने इम्पैक्ट किया है जितना कि यूरोप के बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हुआ है। जो इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ है यूके के ऊपर वो कुछ और है। वो हुआ है ब्रेक्सिट। बेसिकली ब्रेक्सिट ने यूके की कमर तोड़ के रख दी है। पहले क्या होता था कि यूरोप से बहुत सारे लोग चले जाते थे जॉब्स के लिए। वहाँ पे जो लेबर की कभी भी कमी उस तरह से नहीं होती थी। जब यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ से बहुत सारे लोग जो सेंट्रल यूरोप है या जो कि नॉर्थ यूरोप है, वहाँ पे आते हैं। यूके में भी बहुत सारे लोग जाते थे यूरोप से। जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, तो वहाँ से लोग सेंट्रल यूरोप या यूके, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी की तरफ आते हैं। अच्छा, ब्रेक्सिट हुआ तो उससे ये हुआ कि वो आना जाना जो था वो बंद हो गया। अब जो वेजेस थी वो ऑफ कोर्स, अब चूंकि लेबर वहाँ पे उनकी अपनी ही थी, तो जो बंदे अवेलेबल थे उन्होंने ज़्यादा वेजेस डिमांड करना शुरू कर दी। तो अब उनकी वेजेस इंक्रीज हो गई, तो उसका इफेक्ट जो है वो आगे जो जो एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर पड़ा। और वो जो जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो 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 फैक्ट्री ओनर्स हैं, उन्होंने वो सारी की सारी जो कॉस्ट थी वो एंड यूजर पे ट्रांसफर कर दी। दूसरा जो जो इफेक्ट है वो ये है कि यूरोप से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जाती थी यूके।
चूंकि वो एक ही रास्ता था, तो वो ईयू के अंदर थे सारे, तो जो सप्लाई लाइन का कभी भी मसला नहीं था। लेकिन जब ब्रेक्सिट हुआ है तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो सप्लाई लाइन थी वो कट गई। यूके में प्राइसेस उसी हिसाब से भी बढ़ना शुरू हो गई। अब यूरोप में प्राइसेस, एटलीस्ट हम जो जो बेसिकली फील कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ यूरोप में, वो ये है, डेनमार्क या स्वीडन में हम ये फील कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस स्पेशली, वो कम होना शुरू हुई हैं। मिसाल टोमेटो की मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो पहले 64 पे चले गए थे, अब वो तकरीबन 15, 20, 25 के आसपास दरमियान में मिल रहे हैं। ब्रेड की प्राइस अभी भी वही है, लेकिन जो एनर्जी प्राइस, जैसे बेंजीन है, उसकी प्राइस थोड़ी कम हुई है। बाकी योगर्ट की प्राइस कम हुई है। इसी तरह जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्राइस कम हुई है। तो प्राइसेस कम होना शुरू हुई हैं फूड की। बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस भी कम हो रही हैं। यूके में मसला ये है कि यूके अभी तक उसी इन्फ्लेशन साइकिल में फंसा हुआ है। अब वहाँ पे एक तो वेजेस का मसला है, दूसरा वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए हुए हैं। तो वो अभी तक एक्सपेक्टेड यही है कि वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो उसका अभी तक ये पता नहीं चल सका कि उन्होंने वो कहाँ तक वो सिलसिला जाके रुकेगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो जो घरों के रेंट्स हैं वो बड़े ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। ग्लासगो में भी इंक्रीज़ कर गए हैं, लंदन का तो पूछा ही कुछ ना। तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। तकरीबन 10 से 13% तक जो इंक्रीज़ है वो जो रेंट्स है वो इंक्रीज़ कर गए हुए हैं। बेसिकली यूरोप जो है वो अंडर इन्फ्लेशन है। हम लोगों ने बड़ा ज़्यादा इसको सफ़र किया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। पाकिस्तान का मसला कुछ और है। पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन है। वो लोग कहते हैं कि अगर यूरोप में इन्फ्लेशन है तो पाकिस्तान में तो बड़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मसला बेसिकली एक तो ऑफ कोर्स एनर्जी क्राइसिस तो था ही, जो कि पूरी दुनिया में ही आया है पेंडेमिक के बाद। जो उसके जो जो साइड इफेक्ट्स है उसने भी अपना असर दिखाया है। पाकिस्तान का मसला बेसिकली कुछ और है। पाकिस्तान में जो जो इंस्टेबिलिटी है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसका बहुत ज़्यादा रोल है, जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दो वक्त तो क्या, अब एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। यूरोप इससे थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा है। तो होपफुली 2024 में यहाँ पे सिचुएशन कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी कि ये कैसे जाता है। वी होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि ये सिचुएशन बेहतर हो जाए और जो लोगों के हालात हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देखते रहिए स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। अल्लाह हाफिज़।